माला की पहले से ही 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो माँ बनने वाली थी। इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। माला का पति सुरेश एक कारखाने में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त माला को बस एक ही ताना देती रहती थी, ओ करमचंद, कहाँ मर गई? पोता तो दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई। क्या? अरे नाज बेटी, तुझसे कितनी बार कहा, पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाए, उसके बाद इन मनहूसियों को। माँ जी, तीनों बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए आज मैंने उन्हें पहले खिला दिया। मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए देख रहा है सुरेश, क्या हालत हो गई है हमारी। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, छोड़ दे इस मनहूस को, ये हम पर बस बोझ बढ़ाने को ही आई है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की खैर नहीं। ऐसा लगभग हर रोज ही होता था। मसला चाहे कोई भी हो, बात यहीं आकर खत्म होती थी कि माला अब तक बेटा पैदा नहीं कर सकी। सुरेश की कमाई कम थी, ये कोई नहीं कहता था। उल्टा घर की गरीबी के लिए माला और उसकी बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। माला भी मजबूर थी, न तो वो पढ़ी लिखी थी और न ही घर में उसकी कोई सुनता था। वो तो बस इस उम्मीद में जी रही थी कि शायद इस बार उसे बेटा पैदा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माला के जुड़वा बच्चों में एक बेटा था और एक बेटी। सुन सुरेश, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जाए। मुझे पोता चाहिए था, वो मिल गया, बस। अब इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। सुरेश अपनी माँ की बात मान गया। वो अपनी नवजात बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि तभी माला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान से डरिए, ये आपकी बच्ची है, आपका खून है ये। तो चुप कर, तुझे तो कुछ करना नहीं है, इसका खर्चा पानी तो मुझे ही झेलना होगा ना। पहले से ही ये तीन लड़कियां जन के तुमने क्या कम आफत डाल रखी है जो इसे भी मेरे सिर पर मरना चाहती है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ घर से बाहर निकाल देता मैं। माला का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठी और अपनी बच्ची को सुरेश के हाथों से छीनते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो संभालो अपना बेटा। मैं अपनी चारों बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना। माला ने अपनी चारों बच्चियों के साथ घर छोड़ दिया। उसकी सास और पति ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश तक नहीं की। माला ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। पिंकी, तू इन सब का ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ। लेकिन माँ, अगर छुटकी रोई तो मैं क्या करूँगी? हाँ, अगर ये रोए तो ये पानी पिला देना इसे, ठीक है? माला के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां पिंकी और रिंकी घर और अपनी छोटी बहनों को संभालती और माला सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन माला के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। माला, आज थोड़ा रुक सकोगी क्या? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। मेम साहब मैं कर दूंगी, बस एक बार बाहर होकर आ जाओ। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाओ। फिर आप चाहे जितना काम करना है। तुम इतना सब कैसे कर लेती हो माला? सच में 4 बेटियों की जिम्मेदारी, ऊपर से इतना काम, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मेम साहब, मेहनत के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया। अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो क्या होगा मेरी बच्चियों में?
और मेम साहब सच कहूँ तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास नहीं कर पा रही। जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। डर लगता है ये सोचकर कि जो मेरे साथ इस हाल में तो मेरी बच्चियों को भी वही सब झेलना पड़ेगा। मालती उस घर की मालकिन थी जहाँ माला काम करने जाती थी। माला की हालत पर उसे बहुत तरस आ रहा था, तो उसने माला की मदद करने का फैसला कर लिया। बस माला, तुम परेशान मत हो। तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति एक एनजीओ चलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। और वैसे एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। हाँ मेम साहब, बताइए ना। माला, मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में शादी के 5 सालों बाद भी वो अब तक माँ नहीं बन सकी है। जमीन जायदाद सब है, लेकिन एक औलाद को तरस रही है वो। तो अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी उसे दे दो तो? ये क्या कह रही है मेम साहब? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूँ? इतनी भी मजबूर नहीं। अपने बेटे को पहले ही खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब अपनी बेटी को ना मेम साहब, ना, ये मुझसे ना हो पाएगा। माला रोती हुई वहाँ से अपने घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास 3 बेटियां रो रही हैं। क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रही हो? माँ, देखो ना, ये छुटकी उठ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। पिंकी की बात सुनकर माला के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश थी। माला फौरन उसे लेकर मालती के पास पहुंची। मालती ने भी देर नहीं की और फौरन उसे अस्पताल लेकर गई। बच्ची अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर है और इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं।